खंडवा से गिरफ्तार आतंकी फैजान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एमपी में आतंकी नेटवर्क अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश एटीएस की कार्रवाई में मिले हैं कई सबूत। फैजान के करीबियों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल एटीएस आतंकी रकीब से मिलने कोलकाता जेल गया था फैजान। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद जांच एजेंसियों की रडार पर आया और आतंकी रकीब की गिरफ्तारी के वक्त एटीएस ने फैजान से की पूछताछ के बाद फैजान को बंगाल एटीएस ने छोड़ दिया था। फैजान का मोबाइल नंबर और फैजान के पास एटीएस अधिकारियों का नंबर भी था। कट्टर स्टेटस डालने के बाद जब एटीएस के अधिकारी उसको देखते थे तो खुश होता था फैजान। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। फैजान से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे इस जांच में सामने आ रहे हैं। एमपी में आतंकी नेटवर्क अभी भी जिंदा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कायम है, चूंकि लगातार पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए रखती है हर आपराधिक और आतंकी घटनाओं पर। लेकिन उसके बावजूद भी फैजान जिस तरह से अपने पूरे नेटवर्क को कायम किए हुए था, उसको लेकर और जिंदा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश एटीएस की कार्रवाई में कई बड़े सबूत मिले हैं अब तक। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे और सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि एमपी में आतंकी नेटवर्क अभी भी जिंदा है, जबकि आतंकियों के खिलाफ कई कड़े कदम पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए रखती है। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा कि अभी भी मध्य प्रदेश में कई आतंकी जो संगठन है वो सक्रिय हैं। पिछले 2 साल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से की राजधानी भोपाल से ही बात करें तो 3 अलग अलग संगठनों के जो आतंकी हैं, संदिग्ध आतंकी है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। चाहे इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, एचयूटी की बात करें, या फिर हम बांग्लादेश के खूंखार संगठन की बात करें जो ऐशबाग से गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा अल सूफा के जो आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी रतलाम से। यानी एक के बाद एक कार्रवाई जांच एजेंसी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फैजान के मामले में बात की जाए तो फैजान के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और अभी जो खुलासा हुआ है वो ये खुलासा हुआ है कि रकीब की जब गिरफ्तारी हुई थी 1 साल पहले, तो रकीब की गिरफ्तारी के वक्त फैजान से भी बंगाल एटीएस ने पूछताछ करी थी। और उस पूछताछ के बाद जो है एटीएस के नंबर फैजान के पास भी थे और फैजान के नंबर एटीएस के अधिकारियों के पास भी थे। और उसके बाद से ही वो कई ऐसे कट्टरवादी स्टेटस लगाता था, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि बताया जा रहा है कि उसके परिजन उससे ये कहते थे कि इस तरीके के स्टेटस मत लगाया करो। उनके जो रिश्तेदार थे वो अपने उसके परिजनों को फोन लगाते थे कि इस तरीके के स्टेटस ना लगाएं, वो किसी वक्त भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब स्टेटस एटीएस के अधिकारी देख लेते थे तो वो अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों को दिखाता था कि एटीएस के अधिकारियों ने मेरा स्टेटस देख लिया, और वो काफी खुश होता था। यानी वो चाहता था कि एटीएस के अधिकारी उसके ऊपर नजर बनाए रखें, इसके साथ साथ उसकी कट्टरता को देखें, और वो खुश इसलिए होता था। बताया जा रहा है कि उसको जो आतंकी है, चाहे यासीन भटकल की बात करें या फिर हम अबू फैजल की बात करें, इनसे बड़ा आतंकी बनना चाहता था। और इसी के कारण वो इस तरीके के बार बार स्टेटस डालता था, सोशल मीडिया पर आतंकियों के समर्थन में पोस्ट डालता था। लेकिन यह कह सकते हैं कि पिछले 1 साल से जांच एजेंसियों के वो टारगेट पर था। और उसके बाद बात की जाए तो 3 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती, क्योंकि बताया जा रहा है लोन वुल्फ अटैक करने की तैयारी में था वो, और उसने पूरी तैयारियां कर ली गई थी। और इसके साथ साथ ये भी ईमानी चीजें निकल कर मंसूबों को अंजाम देता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया फैजान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।